हेलो एवरीबॉडी, दिस इज यस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करा है और बोला है कि सर हम एक कोई चीज पढ़ते हैं और फिर उस चीज को भूल जाते हैं, उस चीज को भूलने लग जाते हैं, लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाते हैं। चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, जो सब्जेक्ट हमने प्रिपेयर किया हो, चाहे वो कोई इक्वेशन हो, चाहे हमारे ऑफिस से रिलेटेड कोई वर्क हो, हम एक बार कोई चीज करते हैं उसके बाद उस चीज को भूलने लग जाते हैं। तो इस चीज का कोई साइंटिफिक सॉल्यूशन, जैसे आप बताते हो कोई सॉल्यूशन अगर हो सकता है तो वो सॉल्यूशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैंने इस चीज को सोचा और याद किया कि मैं कैसे अप्लाई करता था चीजें, मैं कैसे याद करता था चीजें, और आज जब पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को तो किस चीज का यूज करके पढ़ाता हूं। आज मैं वो दो इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने वाला हूं, जिस चीज को अगर आप अप्लाई करोगे तो गारंटीड 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, मजा आ जाएगा, फील आ जाएगी आपको। एक बार अप्लाई करके बस देख लेना। उससे पहले अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, कुछ भी लगता है तो इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली कैटलिस्ट ऑफिशियल के नाम से मेरा पेज है, उसको फॉलो करके उस पर मैसेज कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगता है कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करिए, तो आई विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू आउट। मैं कोशिश करूंगा साइकोलॉजिकली प्रूव्ड सॉल्यूशन जो मैं हमेशा आपको देता हूं, जो चीज इफेक्टिव होती है, प्रैक्टिकल होती है और जिस चीज को अप्लाई किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं पहली टिप से। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि यार आप बार बार पढ़ते हो, उसके बाद एग्जाम देख के आते हो, फिर एग्जाम के बाद तुरंत वो चीज भूल जाते हो। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए चीजों को याद रखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास में सबसे पहले आंसर दे देते हैं, यार मैं आंसर नहीं दे पाता हूं। ऐसा क्यों होता है? समझो चीजों को। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये, हमें वो चीज समझ में पहले आती है जिस चीज में हमारा मन लग जाता है, जो चीज हमें अच्छी लग जाती है। जो चीज हमें अच्छी लगती है, बोलते हैं ना सर ये सब्जेक्ट तो बहुत ईजी है। ईजी और टफ कुछ नहीं होता है। वो चीज ईजी होती है जो चीज समझ में आ जाती है, वो चीज टफ हो जाती है जो चीज समझ में नहीं आ रही होती। समझ में वो चीज नहीं आ रही होती जो अच्छी नहीं लग रही होती है। हमें सबसे पहले जो चीज पढ़नी है उसको अच्छा लगाना है। पर अच्छा किसको लगता है? अच्छा दिमाग को लगता है, अच्छा ब्रेन को लगता है। दिमाग जब किसी चीज को एक्सेप्ट करता है ना तो उसके लिए रिएक्शन देता है। वो रिएक्शन दो तरीके के होते हैं, या तो वो रिएक्शन हाँ अच्छी चीज है, या नहीं यार ये नहीं अच्छी चीज है। तो अच्छी चीज वाला रिएक्शन आपको दिमाग के अंदर से निकालना है। वो लेने के लिए, वो रिएक्शन दिमाग से दिलवाने के लिए, ध्यान से सुनना बात को, बहुत साइंटिफिक चीज है, अगर अप्लाई करोगे तो गारंटी रिजल्ट मिलेगा। फिर से बोल रहा हूं, वो दिमाग को चीज अच्छा लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो करना है वो ये कि जो चीज आप पढ़ रहे हो उस चीज को डायरेक्टली ना पढ़ के उसके पीछे की कहानी पहले पढ़ लो। जब भी मैं कोई चीज पढ़ाता हूं ना, बच्चे कहते हैं सर सब समझ में आ जाता है, आप पढ़ाते हो तो चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे अपना हिस्ट्री पॉलिटी, सब समझ में आ जाता है। उसका रीजन है बेटा, मैं जब पहले पढ़ता था तो मेरा खुद, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं कभी कोई चीज डायरेक्टली नहीं पढ़ता था। जैसे अगर मुझे बर्नौलीज इक्वेशन पढ़नी है तो मैं बर्नौलीज क्या था उसकी कहानी एक बार पढ़ लेता था तो मुझे ऑटोमेटिकली वो कहानी से रिलेट हो जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आज भी अगर मैं आपको ग्रेविटी चीज वर्ड बोलता हूं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होगी, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा है और उसके सर पे एप्पल गिरा है, क्योंकि वो कहानी हमें पता है। दिमाग, ब्रेन की ये स्ट्रेंथ होती है या ये वीकनेस होती है कि ये पिक्चोरियल डेटा को, स्टोरी वाले डेटा को, म्यूजिक वाले डेटा को, साउंड वाले डेटा को जल्दी कैप्चर करता है। लिखी हुई चीज देख के समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, देखी हुई चीज देख के समझना आसान हो जाता है, क्योंकि दिमाग को इजीली अच्छी वो चीज लगती है। आपको कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो आपको उसके पीछे की कहानी निकाल लेनी है। एक बार कहानी निकाल के आ गई तो कहानी तो हर चीज के पीछे की होती है ना। अगर कोई चीज बनी है तो उसके पीछे कोई तो इंसान रहा होगा ना, वो इंटरनेट पे कहानी आपको देगा। एक बार कहानी पता लग गई तो रिजल्ट फिर आप देखोगे, मजा आ जाएगा। कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं होती है अगर उसके पीछे का रीजन पता हुआ। आपको पहला काम ये करना है, जो चीज डिफिकल्ट लगती है उसके पीछे की कहानी एक बार ढूंढ लो। एक बार कहानी ढूंढ लोगे उसके बाद वो चीज डिफिकल्ट नहीं रहेगी। ये हो गई पहली इंपॉर्टेंट टिप, कहानी ढूंढनी है। दूसरी चीज बच्चे बोलते हैं सर एक चीज और बड़ी डिफिकल्ट हमें लगती है, वो चीज होती है रिवीजन करना। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने पहले भी बोला है, कभी भी किसी भी चीज को एक बार पढ़ोगे तो वो चीज दिमाग में जाएगी, लेकिन अगर आपको उसको परमानेंट दिमाग में भेजना है, तो मेरे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड टिप के अंदर आते हैं। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का जो पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो है रिवीजन। किसी भी चीज को एक बार पढ़ के परमानेंट दिमाग में भेजने के लिए आपको रिवीजन चाहिए होता है। रिवीजन करने के तरीके अलग अलग होते हैं। रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका, दिमाग की स्ट्रेंथ को पकड़ो। दिमाग पिक्चोरियल डेटा कैप्चर करता है। अलग अलग पिक्चर्स ले आओ, फोटो ले आओ,
फोटो नहीं तो चार्ट पेपर ले लो, चार्ट पेपर पे इक्वेशंस लिख दो, चार्ट पेपर पे फॉर्मूले लिख दो और उसको दीवार पे चिपका दो। मतलब बेसिकली आपको दिमाग को पिक्चर भेजनी है। जब आप दीवार पे कोई पिक्चर चिपका देते हो, पिक्चर मतलब पहले मैं क्या कर रहा था, कोई कार्टून चिपका दिया, कोई बॉडी बिल्डर चिपका दिया, उसके ऊपर फॉर्मूला लिख दिया। अब उससे क्या होता था, जब मैं एग्जाम में जाता था ना, आंख बंद करता था तो मुझे वो पिक्चर दिखती थी, क्योंकि पिक्चर तो याद है, उसके अंदर जो लिखा होता है वो ऑटोमेटिकली उस पिक्चर का पार्ट होता है, वो मुझे याद आ जाता था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पिक्चोरियल फॉर्म में दीवार पे चीजें चिपका दो। अगर नोट्स भी बनाते हो तो माइंड मैप फॉर्म से बनाओ। मैंने हमेशा हर चीज में बोला है, अगर आपको माइंड मैप का एग्जांपल वीडियो चाहिए तो पहले वाले पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, उसको जाके देख सकते हो कि माइंड मैपिंग कैसे करते हैं। पिक्चोरियल फॉर्म में चीजों को बनाओ और उसके बाद रिवीजन करो। रिवीजन करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन और फिर 9वें दिन, कम से कम 4 बार। एक और होता है, बट अगर आप 4 बार भी किसी चीज को रिवाइज कर लोगे, अगर आप फोटो की फॉर्म में बनाओगे तो जल्दी रिवीजन होगा। अगर आप 4 बार भी किसी चीज को रिवाइज कर लोगे तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी और उसके पीछे की कहानी अगर आपको याद है तो फिर तो वो चिपक गई दिमाग में, जिंदगी भर नहीं भूलोगे उस चीज को। 1 2 3 4 याद है ना अभी तक, ABCD याद है ना अभी तक, क्योंकि वो बचपन में पढ़ा था। बचपन में बहुत कहानियां होती चीजों के आसपास, और 10 बार पढ़ा था कम से कम, 50 बार पढ़ा था कम से कम। रिवीजन। सेकंड, अगर फिर भी आपको वो चीज डिफिकल्ट लग रही है, कोई बहुत ही डिफिकल्ट चीज लग रही है, तो मेरी एक चीज को मानना, किसी को जाके पढ़ा देना। टीचिंग, किसी को भी जाके पढ़ा देना। अपने डॉगी होगा ना घर पे, उसको पढ़ा देना। डिफिकल्ट मत पढ़ाना वरना काट सकता है। भाई बहन, छोटे आस पड़ोस वाले दोस्त जो बेचारे पढ़ नहीं पाते, कोचिंग नहीं जा पाते, जाके उनको पढ़ा देना अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। पढ़ाने से आपकी नॉलेज 10 गुना बढ़ेगी। मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन आज भी अगर मैं पढ़ा रहा होता तो हर बार पढ़ाते पढ़ाते कोई ना कोई नई ट्रिक, नया तरीका निकल के आता है जो मुझे भी लगता है अच्छा ये ऐसे भी समझाया जा सकता है, इसको इस तरीके से भी समझाया जा सकता है। पढ़ाना एक ऐसी चीज है जो आपकी नॉलेज को और बढ़ाती है। पुराने लोग बोल के गए हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल सही, करेक्ट बोल के गए हैं। छुपाने से चीज खत्म हो जाती है, बांटने से चीजें बढ़ती है। तो आपको सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है जिसको मैंने आपको समझाया है। पहले किसी भी थ्योरी, किसी भी फॉर्मूले, किसी भी कठिन चीज के पीछे की कहानी ढूंढ लो, इंटरनेट पे मिल जाएगी। नहीं मिलती है कहानी तो बना लो यार, कि यार एक बर्नौली आदमी था, उसने इक्वेशन दी थी। अच्छा, बर्नौली ने क्यों इक्वेशन दी थी? क्योंकि उसके भाई से लड़ाई हो गई थी। क्यों उसके भाई से लड़ाई हो गई थी? उसने कुछ भी छीन लिया था, उसके पड़ोसी से लड़ाई हो गई थी, उसका कोई चुरा के कुछ भाग गया था, तो उसने सोचा मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा, उस इक्वेशन से उस चीज को समझाऊंगा। तो कहानी बना के चीजों को याद करने की चीजें तरीका अपनाओ। दिमाग चीजों को कहानी की फॉर्म में जल्दी पकड़ता है। कोई स्टोरी सुनाऊंगा ना मैं आपको, तो आप उस चीज में खो जाओगे, स्टोरी में खो जाओगे, चीजें कैप्चर करने लग जाओगे, क्योंकि आप दिमाग को एक्टिवेट कर रहे हो उस समय, आंखों को एक्टिवेट नहीं कर रहे हो उस समय। समझ में आ रहा होगा। रिवीजन करने का एक और शानदार तरीका जो मैं यूज करता था, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए आप यूज कर सकते हो। थ्योरी क्वेश्चन के लिए रिकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, मैं इसको यूज करता था। अपने लैंग्वेज में एक आंसर को रिकॉर्ड कर लो। आपके पास छोटा वाला आता है, 200 रुपए का बढ़िया वाला वॉकपेन आता है, मैं यूज करता था। रिकॉर्ड कर लो और उसको कान में लगा के 3 बार सुन लो। देखो मैं लिख के दे रहा हूं, लिख के दे देता हूं कि गारंटी 100% याद हो जाएगा। वो पूरा का पूरा आंसर करके देख लेना, फिर बताना मुझे। ये इंपॉर्टेंट 2 टिप्स, रिवीजन के 2 टिप्स अलग से बता दिए मैंने आपको। रिवीजन कैसे करना है, पिक्चर चिपका के करना है, म्यूजिक सुन के करना है। म्यूजिक मतलब गाने नहीं सुनने। एक चीज और ध्यान रखना, आपने नोटिस किया होगा कभी कभी आप पंजाबी गाना सुन के पूरा याद कर लेते हो, आपको पंजाबी आती भी नहीं है, आप पंजाबी हो भी नहीं, तब भी आपको पूरा गाना पंजाबी विद लिरिक्स याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको 10 बार सुनते हो, दिमाग को अच्छा लगता है, दिमाग रिएक्शन देके कहता है यार बढ़िया चीज है, एक्सेप्ट करो। वो बढ़िया चीज क्यों है? क्योंकि आपने उसको बार बार सुना और आपको मजा आ रहा है वो चीज करने में। कभी कभी कोई गाना ऐसा होता है 10 बार सुन लेते हो, पहली बार सुन के अच्छा नहीं लगता, 10 बार सुनने के बाद अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि वो बार बार वो चीज करते हैं। रिवीजन समझ में आ रहा है ना? बार बार दिमाग, ब्रेन, ये बॉडी एक मशीन है। इस मशीन को जिस तरीके से चलाओगे ये वैसे ही चलेगी, और ये वैसे ही चलेगी जो इसके अंदर आप इनपुट दोगे। तो ये मेरी 2 टिप्स को अप्लाई करके देखना, सिलेक्शन गारंटी होगा अगर आप प्रॉपर तरीके से इनको अप्लाई करोगे और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करोगे और प्रॉपर तरीके से लाइफ पे आगे बढ़ोगे विद मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन, साथ में कंसंट्रेशन। ये सब चीजें मिला के ये 2 टिप को अप्लाई करना और रिजल्ट मुझे बताना 1 महीने के बाद कि सर मजा आ गया। थैंक यू।